एक लड़की पहाड़ चढ़ रही थी, तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उसका बॉयफ्रेंड कुछ ही देर पहले चोटी पर पहुंचा था, लेकिन अब वो अजीब हरकतें कर रहा था। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसका सेफ्टी रोलर खुद ब खुद घूमने लगा और उसे ऊपर खींचने लगा। उसने फौरन सेफ्टी लॉक खोलने की कोशिश की, मगर ऊपर से उसे कोई मौका ही नहीं दिया गया। उसने तुरंत चाकू निकाला और रस्सी काट दी। अब बिना किसी सेफ्टी गियर के उसे सिर्फ अपने हाथों के दम पर चट्टान पकड़नी थी। धीरे धीरे वो बॉयफ्रेंड की रस्सी की ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ी। शुक्र था कि वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड के सामने गिरी और उसकी जान बच गई, मगर सामने उसका बॉयफ्रेंड बेदम पड़ा था। वो ज्यादा सोच नहीं पाई क्योंकि पहाड़ की जंगल की तरफ से कुछ आ रहा था। बहुत तेजी से दर्द को नजरअंदाज करके वो भागने लगी। लंबा भागने के बाद जब उसे अपनी कार दिखी तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पैरों में लिपटा तेज लोहे का तार फिर से उसकी राह रोक गया। कुछ दिन बाद उसी रास्ते से कुछ कपल्स घूमने निकले, लेकिन उन्हें भी वही तार रास्ते में फंसा गया और उनकी गाड़ी के टायर बुरी तरह पंचर हो गए। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए 4 लोग पैदल मदद लेने निकल पड़े और एक कपल वहीं गाड़ी की रखवाली में रह गया। उन्हें क्या पता था कि पास के जंगल से कोई उन्हें देख रहा है। लड़का खाने की तलाश में कार के पास गया, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और वो जांचने चला गया। लड़की उसका इंतजार करती रही, मगर जब वो लौटा नहीं तो उसने उसे ढूंढना शुरू किया। थोड़ी दूरी पर उसे एक जूता दिखा, वही जो उसके बॉयफ्रेंड का था। वो नजदीक गई और देखा जमीन पर किसी इंसान का कान पड़ा था। डर के मारे वो पीछे हटने लगी। उधर चारों पैदल गए लोग एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंच गए। आंगन में कई कबाड़ गाड़ियां पड़ी थी। माहौल अजीब था, लेकिन फोन की तलाश में वो अंदर चले गए। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ बदबू का भयानक झटका। किचन के पास एक लड़के ने फ्रिज में इंसानी अंगों से भरे जार देखे। वहीं लड़की को टायर काटने वाला तार मिल गया। उधर एक और लड़के ने कुछ अजीब हरकतें नोट की। वो बाकी सबको वहां से हटने को कहने ही वाला था कि दूसरी लड़की टॉयलेट जाने चली गई और बाथटब में उसे एक अधसली लाश दिखी। वो चीखती हुई बाहर भागी और तभी झोपड़ी का असली मालिक वहां आ गया। सब पीछे के दरवाजे से भागना चाहते थे, लेकिन वो पहले ही बंद किया जा चुका था। उनका वहां फंसना एक ट्रैप था। मालिक ने हाथ में तार लेकर उसे बिस्तर पर फेंका और नीचे छुपे लड़के लड़कियों को अंदाजा हो गया कि वो एक साइको कसाई है। तभी दूसरा आदमी भी आ गया और जैसे ही उसने मरे हुए दोस्त को देखा, छुपे हुए लोगों की सांसें थम गई। लेकिन फ्रिज से लीक हुआ खून एक लड़के की तरफ बह गया। वो बाल बाल बचा। इतना सब होने के बाद भी खतरा टला नहीं। उन्होंने शिकार की बंदूक देखी और उसकी गोलियां गिरती रही। उधर एक और लड़की ने देखा कि कसाई लोग लाशों के टुकड़े कर रहे हैं। काफी देर तक जब घर में शांति छाई रही तो सबने सोचा कसाई सो गया होगा। लड़के लड़कियां बिस्तर के नीचे से बाहर निकले और भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा खोलते ही आवाज आई और कसाई जाग गया। वो सभी तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर भागे। पीछे से तीनों कसाई भाई ट्रक लेकर पीछा करने लगे। जंगल में दौड़ते दौड़ते वो एक सुनसान पार्किंग लॉट में आ गए, जहां टूटी फूटी गाड़ियां और खून से लथपथ सीटें थीं। वहीं से ट्रक की आवाज आई। कसाई भाई पहुंच चुके थे। तीनों बेहद डरावने थे और कहा जाता है कि वो आपस में ही रिलेटेड थे।